एक गांव था जिसका नाम चमकपुर था। इस गांव में एक बहुत ही फनी आदमी रहता था जिसका नाम चचा बोनगे था। चचा बोनगे इतने मिजाहिया थे कि उनकी बातें सुनकर लोग हंसते हंसते थक जाते थे। चचा बोनगे के पास एक खास मुर्ग भी था जिसका नाम कुकड़ो था। ये मुर्ग आम मुर्ग नहीं था। ये सुबह इतनी जोर से बांग देता कि पूरा गांव जाग जाता और पड़ोसी भी हंसते हंसते कहते कि ये मुर्ग है लाउड स्पीकर। इसी गांव में दो बच्चे रहते थे। एक का नाम बिलाल था जो थोड़ा शरारती था मगर दिल का बहुत अच्छा था, और दूसरी का नाम मन था जो बहुत समझदार और हर मसले का हल निकालने वाली थी। उन दोनों बच्चों की आदत थी कि जब भी किसी को मुश्किल में देखते तो फौरन इसकी मदद करते थे। एक दिन गांव के एक गरीब बुजुर्ग बाबा कुरीमो अपनी छोटी सी रेड़ी पर नान, अंडे और शहद बीच रहे थे कि अचानक एक बंदर आया और रेड़ी पर चल गया। बंदर ने उधर उधर कूदना शुरू किया तो रेड़ी उलट गई, नान जमीन पर गिर गए, अंडे टूट गए और शहद बह गया। बाबा कुरीमो ये सब देखकर बहुत परेशान हो गए और रोने लगे कि आज तो उनका कारोबार खत्म हो गया। चचा बोनगे दौड़ से ये मंजर देख रहे थे। वो फौरन दौड़ते हुए आए, मगर उनकी दौड़ इतनी स्लो थी कि लगता था जैसे कछुआ भी उनसे तेज चल रहा हो। चचा बोनगे ने आते ही बाबा कुरीमो को तसल्ली दी कि घबराओ नहीं, मैं हूं ना। मगर जब उन्होंने रेड़ी सीधी करने की कोशिश की तो उनके पांव फिसल गए और वो सीधा शहद में जा गिरे। चचा बोनगे शहद में चिपक गए और चीख कर बोले कि ये शहद है गोंद, मैं तो चिपक गया हूँ, जिस पर सब हंसने लगे। इसी वक्त बिलाल और मुन भी भागते हुए आए। मुन ने हंसते हुए कहा कि चचा अब शहद में नहाते रहे, हम बाबा कुरीमो की मदद करते हैं। बिलाल ने बाबा कुरीमो को तसल्ली दी कि अब रोए नहीं, हम सब ठीक कर देंगे। इतने में मुर्ग कुकड़ो भी वहां पहुंच गया और बंदर के सामने खड़ा होकर जोर से बांग देने लगा। कुकड़ों की तेज आवाज सुनकर बंदर डर गया और भाग गया। बिलाल ने हैरान होकर कहा कि ये मुर्ग तो पुलिस निकला। फिर मुन ने एक जबरदस्त आइडिया दिया और कहा कि नान ज़ाय नहीं होने देंगे, उनको साफ करके रख देते हैं और जो अंडे टूट गए हैं उनका आमलेट बना देते हैं। बिलाल ने जल्दी जल्दी आमलेट बनाना शुरू कर दिया। आमलेट की